नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको आपके जीवन की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ नए नए गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और आज भी हम अपने जीवन में एक नया गुण जोड़ने का प्रयास करते हैं। खाली होने का प्रयास कीजिए। आप जितना खाली रहेंगे उतना आप आगे जा पाएंगे, और आप जितना भरे रहेंगे आपको उतना कम लाभ हो पाएगा। आप दूध लेने जाते हो तो कैन खाली लेके जाते हो, और जो दूध की बाल्टी होती है उसको खाली करके ले जाते हो, तभी भर के आ पाते हो। आप मंदिर अगर भरे भरे परिणामों से जाओगे तो आप भगवान से कुछ लेके नहीं आ पाओगे। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी शादी विवाह के भोजन करने तो गए होंगे, किसी के उत्सव में महोत्सव में। जब कभी उत्सव महोत्सव आदि में भोजन के लिए जाते हैं सभी खाली पेट जाते हैं, भरे पेट कोई नहीं जाता। खाली की पेट जाने का कारण, भाई वहां भर पेट खा के आएंगे, आज तो दही बड़े बने होंगे। तो जब आप भोजन करने जाते हो तो खाली पेट जाते हो ताकि भरपेट लौट के आओ। तो आप अपने जीवन में अगर कुछ नया परिवर्तन चाहते हो, कुछ गुणों की वृद्धि चाहते हो, तो खाली होना सीखो। उन्हीं चीज़ों और उन्हीं लोगों को जोड़ करके रखो जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। जीवन को यू टर्न दें। यू टर्न यानी जहाँ से चालू किया है वहीं पहुँच जाए। चालू किया था अपन ने खालीपन से, और पहुँचना भी खालीपन में ही है। और ये नियम है प्रकृति का, जैसे आप आए थे वैसे ही आप जाओगे। पैदा होते हो तो बाल कम रहते हैं, जाते हो तो बाल कम हो जाते हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आप अच्छे से नहीं बोल पाते थे, जाते समय भी आप नहीं बोल पाते हो। पैदा हुए थे तो किसी को पहचानते नहीं थे, जाते समय भी किसी को पहचानते नहीं हो। जब पैदा हुए थे तो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते थे, जाते थे हो, कोई सहारा देने वाला चाहिए। तो नियम है जैसे आप आए थे वैसे ही आप जाओगे। तो क्यों ना जाने के पहले हम खाली होके जाएं। आज की नीति में कह रहे हैं कि आप अंदर से जितना खाली रहेंगे आप उतनी तरक्की करेंगे। अब यहां खाली होने से तात्पर्य धन कपड़े इन चीजों से नहीं है। खाली होने से तात्पर्य जो आपके अंदर उलझने हैं उनको खाली करना पड़ेगा। सबसे पहले एक उद्देश्य खोजना पड़ेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप एक मिनट के लिए मन में सोचना कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी का पैसा कमाना है, किसी का नाम कमाना है, किसी का डिग्री कमाना है, किसी का उद्देश्य है कि मेरा वर्चस्व समाज में बने। मेरे से पूछो आपकी आपका उद्देश्य क्या है, तो मैं एक शब्द में कहूंगा कि जीवन का उद्देश्य जीवन है। आपके जीवन का उद्देश्य जो जीवन चल रहा है ना यही है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, ज्यादा अपने आप को भरने की जरूरत नहीं है। खाली करो। आप जितना खाली रहोगे उतनी तरक्की करोगे। उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, अब तो मैं उसके यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। ये आपने जो भर ली है अपने अंदर, वजन भर लिया है,
ये वजन आपको गिराएगा गिराएगा। और कभी आपने नदी में सैर की हो तो नाव वाला भी बैलेंस से बैठाता है। एक मोटा, उसके बगल में दुबला, मोटे वाले के सामने मोटा, कोई ज्यादा हैवी गेज का आ जाए तो सामने जाके बैठ जाओ। क्यों? सारे मोटों को एक तरफ बैठा दो, सारे पतले लोगों को एक तरफ बैठा दो, यात्रा हो जाएगी जल समाधि सबकी। बैलेंस है। आपको लाइफ में बैलेंस करना है। जो जरूरी है वो रखो, जो नहीं है उसको हटाते जाओ। खाली होना सीखो। आप जितना खाली होंगे आप उतनी तरक्की करेंगे। इस सूत्र को दिमाग में रखना। बाहर की चीजें आपके दिमाग में लिमिटेड होना चाहिए। ज्यादा लोगों का इंटरफेरेंस, लोगों की बातें और ऐसे लोग जो काम के नहीं, उनको जोड़ के रखोगे ना, तरक्की नहीं कर पाओगे। खाली होना सीखो। मैं मानता हूं कठिन है, घाव तो एक बार भर जाते हैं, लेकिन लोगों के शब्द रह जाते हैं। उनसे भी खाली होना सीखो। इसने ऐसा कहा, क्यों कहा? कह दिया तो कह दिया, बात खत्म। मैं भी कहूंगा, क्यों कहूंगा? मैं आपको एक नीति सिखाता हूं आज। अगर आप, कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपके बारे में भरपूर बुरा कहता है, और आपको मालूम चल जाए, तो आप क्या करोगे? उससे जाके बोलोगे ना कि तू मेरे बारे में ऐसा क्यों कहता है? मैं नहीं बोलूंगा। जब मुझे मालूम चल गया कि वो मेरे बारे में बुरा सोचता ही है, तो मैं उससे धीरे धीरे दूरी बना लूंगा। भैया मैं बोल दूंगा ना कि तू मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, तो वो शत्रु बन जाएगा, जिंदगी भर कहेगा। तुम धीरे से दूरी बना लो, संपर्क ही मत रखो, खाली हो जाओ। लिमिटेड लोग और लिमिटेड चीजें आपकी लाइफ में अनलिमिटेड सुख देती हैं। लिमिटेड लोग और लिमिटेड चीजें। हमको बहुत कम चीजें पसंद आती हैं, और जो पसंद आती तो आती है। जो हमको अच्छा लगता है उसमें हम अच्छा बुरा नहीं देखते। लगता है तो लगता है, नहीं लगता तो नहीं लगता। खाली होना सीखो। कह रहे हैं कि मन में ज्यादा वजन लेकर के जीवन नहीं जीना चाहिए। मन में ज्यादा वजन लेकर के जीवन नहीं जीना चाहिए। मैं आपके सामने नीति दे रहा हूँ, नीति क्लास कर रहा हूँ, तो मेरे सामने सिर्फ एक मेरी नीति की डायरी है और कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ 25 ग्रंथ रख लूँ खोल के, तो मैं नीति क्लास नहीं दे पाऊंगा। कभी मुझे समझदार दिखेगा, कभी कोई और ग्रंथ दिखेगा। इसलिए मैं खाली हूं। नीति के पन्ने खुले हैं तो नीति की बात चलेगी। मन में ज्यादा वजन लेकर के जीवन नहीं जीना चाहिए कभी भी। मन में ज्यादा वजन लेकर के जीवन मत जीना, जी नहीं पाओगे आप। आंख बंद करके एक बार देखो, कभी किसी ने आपको गाली दी हो, कभी किसी ने आपको गाली दी हो, आपकी बेइज्जती कर दी हो सबके सामने सामूहिक, भले 20 साल 50 साल पुरानी बात क्यों ना हो, वो बात याद है आज भी। वो व्यक्ति याद है, उसके कपड़े याद है, उसका चेहरा याद है, वो दिन याद है, वो स्थान याद है। भले ही वो बिल्डिंग टूट के नहीं बन जाए, लेकिन वो याद है, यार उसने ऐसा कहा था। गलती उसकी नहीं जो कह गया, गलती उसकी जो याद रह गया। जो आपने याद रख लिया ना, वो गलती है आपकी। खाली हो जाओ। काहे को परेशान होना है? ना लोग बचेंगे, ना हम बचेंगे, ना बातें बचेंगी, तो परेशान क्यों? ओम इग्नोराय नमः। खाली हो। जितना आप खाली होगे उतने स्वस्थ हो जाओगे। आप लोगों की भाषा में कहता हूं, जितने आप हल्के होगे उतना आप भर पाओगे खुद को। सुबह सुबह आप लोग जाते ना हल्के होने? नहीं जाते? आप लोग हल्के होते होके आ गए होगे सुबह से। एक दिन चिंतन करो कि आज हल्के नहीं होते, आज तो सिर्फ भरना है, सिर्फ खाना है, खाना है, खाना है। जब तक हल्के नहीं होगे ना, तब तक कुछ नए का स्वाद भी नहीं आएगा। अच्छा सोचो आपको बहुत तेज प्रेशर आ गया हो, फ्रेश होने जाना हो, और कोई कह रहा है कि दही बड़ा खाना भैया, तो आप बोलोगे दही बड़ा बाद में भैया, अभी तो गड़बड़ है सब, पहले खाली हो जाने दो।
प्रकृति का नियम है, प्रकृति कहती है कि अगर आप खाली नहीं होगे तो भरोगे नहीं। बादल अनादि से पानी देते आ रहे हैं, आज तक खाली नहीं हुए। वृक्ष अनादि से फल देते हुए आ रहे हैं, आज तक खाली नहीं हुए। नदियां समुद्र को पानी देती आ रही हैं, खाली होती जा रही हैं, खाली नहीं हुई। वो अपनी तरफ से खाली कर रहे हैं, तो उनको नएपन का एहसास, आनंद आ रहा है। आप लोगों को नहीं आ रहा, क्योंकि आप वही घिसा पिटा आलाप जोड़ के रखे हो। बड़े, अगर इंडिया की बात करें, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स भी, स्कॉलर पर्सन्स भी, प्रोफेशनल्स भी कोई ना कोई गांव खेड़े की बात दिमाग में रख के चलती है। उसने ऐसा क्यों कहा था, अरे उसका मुंह उसने कह दिया, गलती तुम्हारी, तुमने सुना क्यों, तुमने दिल में लिया क्यों। अच्छा, एक फैक्ट आपको बताऊं, आपको लोगों की वही बातें बुरी लगती हैं जो आप दिल तक ले जाते हो। अगर आप बातें दिल तक नहीं ले जाओ तो आपको बुरी लगे ही ना, आप लेके क्यों जाते हो। आज की नीति में कह रहे हैं कि मन में ज्यादा वजन लेकर के जीवन ना जिए, जीवन तो जीना है खाली होकर के, हल्की होकर के जिए। खाली हो जाइए, सांस लो आप लोग और रोक लो, 30 सेकंड 40 सेकंड जितना रोक सकते हो। जब सांस लेना शुरू में तो कितना अच्छा लग रहा था, देखो बहुत अच्छा लग रहा था, अब रोक लिया, छोड़ दो। सुकून किस में, छोड़ने में है। जीवन को आप जितना हल्का खाली होकर के जियोगे उतना लंबा जी पाओगे। मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि आज से अपने जीवन को एक नया मोड़ दें, यू टर्न दें। जो लोग और जो बातें काम की हो उनको रखें, जो नहीं हो ओम इग्नोराय नमः, उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी दो व्यक्ति के लिए या कुछ पैसों के लिए हम अपने पूरे जीवन को दांव पर नहीं लगा सकते, हम अपने पूरे जीवन को वेस्ट नहीं कर सकते। आप लोग कर सकते हो तो कर दो। 10 साल का बच्चा आत्महत्या कर लेता है, 20 साल का जवान लड़का छत से कूद जाता है, 30 साल का एक अच्छा बिजनेसमैन, 30 साल का एक अच्छा बिजनेसमैन जिसका अच्छा बिजनेस चल रहा हो, डिप्रेशन के कारण, हाइपर टेंशन के कारण बीपी हाई हो गया उसका, ब्रेन स्ट्रोक हो गया उसको, खत्म। क्यों, वजन ले लिया था। वजन छोड़ो, वजन कम करना सीखो। अपने जीवन में जितनी बड़ी तरक्की चाहिए है उतना खाली होना भी सीखो। रावण सिर्फ एक वजन लेकर के मर गया, एक वजन, वो एक वजन सीता का। इतना सा वजन लेकर के रावण नरक में चला गया। आप लोग भी कोई वजन तो नहीं लिए हो, कोई चाहत तो नहीं लिए हो जिसके कारण तुम डूब जाओ। लक्ष्य बनाना अच्छा है, लेकिन इच्छा करना, आकांक्षा करना, चाहत करना अच्छा नहीं है। मेरा लक्ष्य है, मैं भी लक्ष्य बनाकर रखा हूं। मेरा लक्ष्य है मैं भी 1000 ग्रंथ लिखूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं भगवान बनूं, लक्ष्य है, लेकिन मेरी चाहत नहीं है। चाहत और लक्ष्य में अंतर है। चाहत आपको डुबा सकती, लक्ष्य डुबाएगा नहीं। तो अगर कोई आप अपने आप को किसी अच्छे फेस में ले जा रहे हो तो वो आपका एम है, लक्ष्य है। और अगर आप उसी चीज को किसी गलत फेस में ले जा रहे हो तो आपकी चाहत है। इसलिए मैं कभी चाहत नहीं रखता, मैं लक्ष्य रखता हूं। और लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आप खाली होगे। वजन लेके मत जाओ, हल्के हो जाओ। आज दिन भर एक बात दिमाग में घूमना चाहिए कि वजन लेकर के मत चलो, हल्के हो जाओ। तुम वजन लेकर के चलोगे, उन्नतियां रुक जाएंगी, उपलब्धि रुक जाएगी, आपके लक्ष्य भटक जाएंगे, आप कहीं और अटक जाओगे। खाली हो, वजन लेके मत चलो। किसका, बातों का और लोगों का वजन लेके मत चलो। बातों का और लोगों का वजन लेके मत चलो। अरे उसने तो ऐसा कह दिया, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
लोग क्या कहेंगे ये सोचते सोचते तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। जिसको जो कहना है वो कहेगा, अपन क्यों परेशान हो। एक पिता और पुत्र घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे थे। सो एक आदमी कहता है, बताओ कैसे लोग हैं। दोनों के दोनों घोड़े पे चढ़े हैं, बेचारे घोड़े पर दया नहीं है। तो बेटा उतर गया कि चलो यार तकलीफ हो जाएगी उसको। थोड़ी देर आगे चले, सो एक आदमी कहता है, बताओ कैसा आदमी है, बच्चे को पैदल चला रहा है, स्वयं घोड़े पे बैठा है। वो सोचता है यार बात सही है यार, तो अपने बेटे को बैठा देता है, स्वयं पैदल चलने लगता है। थोड़ी दूर जाते हैं तो एक आदमी और कहता है, बताओ बच्चे को शर्म नहीं आ रही, सम्मान नहीं करते बड़ों का। कम से कम बड़ों का इतना सम्मान तो करो कि तुम नीचे चलो और बड़े ऊपर बैठ के चले। तो उनने सोचा कि अपन दोनों ही पैदल चलो, जिसमें सार है। अब दोनों पैदल चलने लगे। जैसे ही दोनों पैदल चलने लगे, चौथा आदमी कहता है, बताओ कैसे मूर्ख है, कैसे मूर्ख है, घोड़ा साथ में चल रहा है और एक भी नहीं बैठा है। सब उनको समझ में आया, भैया तुम जो कुछ भी करोगे दुनिया को तो टिप्पणी करनी ही है। दुनिया को आपके हर काम पे टिप्पणी करना ही है। इसलिए हल्के हो, जो अच्छा लग रहा है, जो आपके लक्ष्य के करीब आपको ले जा रहा है, उस काम को जीवन में उतारो। और जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है, उस काम को छोड़ते जाओ। जो लोग आपके लक्ष्य में सहायक है उनको रखो, जो नहीं है उनको छोड़ दो। लेकिन द्वेष नहीं करना, छोड़ दो, हटा दो यार, छोड़ो, अपने को कुछ नहीं करना। उनके प्रति मध्यस्थ भाव रखना, द्वेष मत रखना। ऐसा आप जिस दिन अपने जीवन में उतार लोगे, सुख सुकून अनंत गुना मिलेगा। क्यों ना आप अपने जीवन को एक अच्छे मोड़ से, यू टर्न से जोड़ें। जो बातें और लोग ज़रूरी ना हो उन्हें छोड़ते जाएं, जो बातें और लोग ज़रूरी हो उन्हें संभालते जाएं। क्योंकि अंदर से जितना खाली होंगे उतना आप तरक्की करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। अनवांटेड चीज़ें और अनवांटेड लोग बाहर निकालिए। काम के लोग और काम की चीज़ें ही आपको बड़ा नाम दिलाएंगी। आपके पास कोई हॉबी है, उस हॉबी पे काम करो। बिल्कुल कुछ मत सोचो, कौन क्या सोचेगा कुछ मत सोचो, सिर्फ हॉबी पर काम करो। 14-15 साल के बच्चे इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ खेलते मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी हॉबी पे काम किया। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कर पाओगे, और उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं ही कर पाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस में जी, उसके लिए जो करना पड़े सब करेंगे, उसके लिए जो करना पड़े फिर सब करेंगे। ये आज की नीति। अपने जीवन को यू टर्न दें, उन लोगों को, उन चीज़ों को जोड़ें, उन बातों को जोड़ें जो आपके लक्ष्य तक ले जाए, जो आपको भटकाए। खाली करते जाएं, खाली करते जाएं। ये आपकी सर्विसिंग है। सर्विसिंग अच्छी हुई, गाड़ी का एवरेज भी अच्छा रहेगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की